सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 6 चिड़िया की बच्ची पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं। उनको देखकर आपको कैसा लगता है कि वे कितने खुश हैं, अपने आज़ादी से जी रहे हैं, आसमान में उड़ान भर रही हैं। अगर हम उन्हें बंद कर लें तो कैसा लगेगा? आप उनको अपनी जगह रखकर सोचिए कि जब आपको घर में बंद कर दिया जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है। ऐसे ही जब उन आज़ाद पक्षियों को जब हम बंद कर लेते हैं तो उन्हें भी इस तरह से ही महसूस होता होगा। आज़ादी से जीने का हक सभी को है। हमारी तरह पशु पक्षी भी आज़ादी से ही जीना चाहते हैं। उन्हें किसी तरह से भी बांध कर रखना सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लालच के कारण पशु पक्षियों को या गरीब बच्चों को धन का लालच देकर उनसे काम कराते हैं या उन्हें बांध कर रखते हैं। तो ये सभी जो बातें हैं वो सही नहीं है, अतः हमें इनसे बचना चाहिए। इस पाठ में आपको माधव दास नाम के एक सेठ और एक चिड़िया की बच्ची की कहानी बताई गई है कि सेठ चिड़िया की बच्ची को पिंजरे में कैद करने के लिए उसे लालच देता है, अपनी बातों में उलझाता है। चिड़िया की बच्ची बहुत ही मुश्किल से उसके चंगुल से निकलकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। तो इस पाठ के जरिए हमें ये समझाया गया है कि आज़ादी से जीने का हक सबको है और स्वतंत्रता सबको प्यारी है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधों रकाबियों में हौज़ों में लगे हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके पास समय भी काफ़ी है। एक सेठ है जिसका नाम है माधव दास। उन्होंने अपनी संगमरमर की यानी मार्बल की नई कोठी बनवाई है। उसमें उनके बहुत बड़ा बगीचा है और वो उनको कला से प्रेम था, यानी नई नई चीज़ें, इस तरह की आर्ट वाली चीज़ें उन्हें बहुत पसंद थी। पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं, तो उन्होंने बहुत तरह डिफरेंट तरह अलग अलग तरह के फूल पौधे भी लगवा रखे थे और फव्वारे भी थे। और शाम को वो उनके पास समय भी था, तो जिससे वो वहाँ बैठकर इस प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेते थे। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती, आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। यानी शाम को जब मौसम अच्छा हो जाता है तो मौसम में आसमान में कई रंग आ जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, अपनी कोठी के बाहर आंगन में बैठकर प्रकृति की छटा को निहारते थे। आज कुछ बादल बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। आज मौसम कैसा था? हल्के से बादल से थे, यानी धूप नहीं थी और हल्के हल्के बादलों में से थोड़ी थोड़ी धूप छटकर आ रही थी। माधव दास अपने तकिए के सहारे वहाँ पर मसनद पर बैठे हुए थे और उनके सामने ही एक चिड़िया गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई, जो कि बहुत ही सुंदर थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से इस डाल पर थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब वो माधव दास को वो चिड़िया बहुत सुंदर लगी, तो उन्होंने चिड़िया से क्या कहा कि मैंने ये बगीचा तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम बिना डर के यहाँ आया करो। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। अब चिड़िया माधव दास की आवाज़ सुनकर डर गई और वो बोली कि मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, मैं तो यहाँ थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुक गई थी, मैं चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर फुदक फुदक कर मुझे खुश करना।
अब सेठ माधवदास ने उससे क्या कहा कि बोली चिड़िया, तुम्हें देखकर तो मेरा मन बहुत खुश हो गया है और मेरे महल में कोई भी नहीं है, यहाँ किसी का शोर भी नहीं आता और तुम्हें देखकर तो मेरा जी मतलब मन बहल जाएगा। तुम यहीं रह जाओ और मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सोना है, तो मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूँगा, ऐसा पिंजरा जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा और तुम उसमें फुदक फुदक कर मेरा मन बहलाना, मुझे खुश करना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया ने क्या बोला कि मैं तो बहुत नादान सी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो सिर्फ सूरज की धूप, हवा और फूल, इन सब से बात करने यानी प्रकृति में का नज़ारा देखने के लिए ही मैं तो घर से बाहर आ गई थी। अब शाम हो गई है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, मेरी माँ बाट जोहती होगी, माँ के पास जा रही हूँ। अब चिड़िया ने क्या कहा कि मुझे तो अपनी माँ का पता है, भाई का पता है, सूरज, उसकी धूप, घास पानी फूल यानी इस प्रकृति का पता है। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस देर हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है, अनगिनत ऐसे फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। अब माधवदास ने उसे क्या कहा कि तू यहीं रुक जा, तूने तो एक फूल को देखा है, इस तरह के बहुत सारे फूल मेरे बगीचे में हैं और वो सब तेरे लिए ही हैं। मैं तेरा पिंजरा सोने से मढ़वा कर तुझे चमका दूंगा, तू खुश रहेगी और मत जा, यहीं रह जा। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, जिसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भाग कर आया। यह सब क्षण भर में ही हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। इतना कहने के बाद सेठ ने क्या किया, एक बटन दबा दिया और उस बटन के दबने से घर के अंदर बेल बजी और नौकर दौड़कर फटाफट आया। नौकर को देखकर चिड़िया को समझ में नहीं आया कि क्या करे। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ बाट जोती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब देखो सेठ ने क्या किया, उसे अपनी बातों में उलझाने के लिए नौकर को इशारा कर दिया। और माधवदास क्या बोल रहे चिड़िया से कि तुम भले अपनी माँ के पास चली जाओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन कल आना, परसों आना, रोज़ आना। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? अब चिड़िया ने कहा, 2 बहनें, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। अब चिड़िया ने उसे कहा कि मेरी 2 बहनें हैं और 1 भाई है, पर अब मुझे देर हो रही है। अब माधवदास फिर उसे अपनी बातों में उलझा रहा है कि हाँ हाँ चली जाना, अभी तो उजाला ही है, 2 बहनें और 1 भाई, अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत कर। अब चिड़िया के मन में बेचैनी हो गई कि यह सेठ मुझे अपनी बातों में उलझा रहा है। वह चारों तरफ देखकर बोली, मुझे देर हो रही है। लेकिन सेठ ने क्या कहा, अभी तो उजाला है, तुम बाद में चली जाना, हाँ अभी अपने घर के बारे में और बताओ। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो मुझसे राह नहीं सूझेगी। चिड़िया ने क्या कहा कि मैं तो बहुत छोटी सी नादान बच्ची हूँ, मेरी माँ बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे अपने घर के बारे में पता नहीं चलेगा, रास्ता दिखेगा नहीं। सेठ ने समझाया, भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इतने भी चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी।
नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। अब सेठ ने तो उसे अपनी बातों में उलझा लिया, लेकिन पीछे से क्या किया, नौकर ने उसे अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश की। चिड़िया को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई मेरे को पकड़ रहा है, वह फटाफट चीखकर उड़ गई और उसके पंजों में नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुँची। माँ की गोद में गिरकर सुबक कर रोने लगी, ओ माँ ओ माँ। मतलब वहाँ से वह चिड़िया उड़कर सीधी अपनी माँ के पास आई और उसकी गोद में जाकर रोने लगी और माँ माँ करने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। जैसे छोटे बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो कैसे अपनी मम्मी के पापा की गोद में चले जाते हैं और वो रोने लगते हैं, ऐसे ही वह चिड़िया भी कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मीच उस छाती से चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। यानी जब अपनी माँ की गोद में थी तो उसे इतना चैन मिला कि वह वहाँ पर सो गई। तो इस पाठ में आपने देखा कि जब जानवरों को भी अपने परिवार का, अपने माँ का, पिता का, भाई बहन के प्रेम का एहसास होता है, तो हमें उनके इस एहसास की कद्र करनी चाहिए। यानी उन्हें बांधकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आकाश की खुली हवा में उड़ने देना चाहिए। इसके शब्दार्थ देखिए, कोठी, हवेली, पक्का और काफ़ी बड़ा मकान, रकाबियों, प्यालियों और कटोरियों, फव्वारा, फुहार के रूप में पानी ऊपर फेंकने वाला यंत्र, मसनद यानी बड़ा तकिया, छटा, सुंदरता, शोभा, मनभावनी, मन को भाने वाली, बेखटके, बिना संकोच के, प्रफुल्लित, प्रसन्न, खुश, नादान, अबोध जिसे अभी समझ न आई हो, खुशबू, सुगंध, चौकन्नी, सावधान, सजग, बोध, ज्ञान, समझ, चिचियाना, चीखना, चिल्लाना, सुबकना, भीतर ही भीतर रोना। मुहावरे देखिए, जी बहलना, मन लगना, बाट देखना, इंतज़ार करना। इसके पर्यायवाची शब्द देखिए, बगीचा, उद्यान, उपवन, बाग, सूरज का, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, छाती का, हृदय, वक्ष, बादल का, घन, जलधर, जलद, प्रकाश का, उजाला, रोशनी, माँ का, माता, जननी, धात्री, मूल्य का, कीमत और दाम, समय का, काल और अवधि। विलोम शब्द उल्टा अर्थ बतलाने वाले होते हैं, जैसे प्रेम का, घृणा, समय, असमय, प्रकाश, अंधकार, सुंदर, कुरूप, खुश, नाखुश, भीतर, बाहर, दूर, पास, नौकर, मालिक, एक, अनेक। यहाँ पर आपके ये शब्द भंडार पूरे हुए। इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको मैं कॉपी में लिखवाऊंगी, फिर भी देख लीजिए। माधवदास शाम का समय कैसे व्यतीत करते थे? माधवदास शाम का समय अपने घर के बगीचे में बैठकर प्रकृति की छटा को निहारते हुए व्यतीत करते थे। माधवदास ने चिड़िया से और अपने बगीचे में बार बार आने का आग्रह क्यों किया? माधवदास ने चिड़िया से अपने बगीचे में बार बार आने का आग्रह इसलिए किया क्योंकि वह चिड़िया उन्हें बहुत सुंदर लगी थी और उसे वो कैद करके रखना चाहते थे। चिड़िया माधवदास के बगीचे में क्यों रुकना नहीं चाहती थी? क्योंकि वह आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहती थी, पिंजरे में बंद होना नहीं चाहती थी। माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रहने के लिए क्या क्या प्रलोभन दिए? माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रहने के लिए सोने का पिंजरा बनाने का प्रलोभन दिया। नौकर के पंजे से बचने के बाद चिड़िया ने क्या किया? नौकर के पंजे से बचने के बाद चिड़िया फुर्र से उड़ गई और अपनी माँ की गोद में जाकर सो गई। प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। माधवदास को किससे प्रेम था? कला से। माधवदास को चिड़िया कैसी लगी? मन भावनी। चिड़िया किसके बगीचे में बैठी थी? माधवदास के। चिड़िया किसके पास जाना चाहती थी? अपनी माँ के पास। किसने किससे कहा? दो बहनें एक भाई है पर मुझे देर हो रही है। किसने कहा था? चिड़िया ने माधवदास से। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। दो बहनें एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। ये किसने कहा था? माधवदास ने चिड़िया से।
क्या है मेरी बच्ची, क्या है? किसने कहा? चिड़िया की माँ ने चिड़िया से। ओ माँ, चिड़िया ने अपनी माँ से कहा। वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। माधवदास ने चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने का प्रलोभन दिया। सही। माधवदास चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। सही। चिड़िया माधवदास के बगीचे में आकर बहुत खुश थी। गलत। चिड़िया सूरज और उसकी धूप को जानती थी। सही। माधवदास चिड़िया को कैद नहीं करना चाहता था। गलत। वो तो कैद करना चाहता था ना। अब इसके नीचे शब्द कौशल में देखे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सुनने में तो हमें लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे छठा सुंदरता, और छठा यानी नंबर, छठा नंबर। जैसे बोलते हैं ना, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हाल खैरियत यानी किसी के बारे में हाल चाल पूछना, और हॉल यानी बड़ा कमरा। और तरफ और तथा। मूल्य का कीमत और मूल का जड़। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। प्रेम का घृणा, प्रेम का मतलब प्यार और घृणा मतलब नफरत। फूल कांटे, नौकर मालिक, उजाला अंधेरा, खुश उदास, बाहर अंदर। अब इसमें नीचे देखिए, नीचे दिए गए शब्द समूहों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए, यानी इनको सही तरीके से लिखना है। जैसे फव्वारों में पानी बहता हुआ उछलता उन्हें अच्छा लगता है। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। माधवदास के सहारे मसनद बैठे थे। नहीं, माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। घास और पानी फूलों को हूँ जानती। घास पानी और फूलों को जानती हूँ। नहीं, चिड़िया भी कुछ समझी। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। माधवदास एक सेठ थे, उन्हें फव्वारों में उछलता हुआ पानी अच्छा लगता था। चिड़िया कैसी थी, वह कहाँ बैठ गई? चिड़िया सुंदर थी, वह गुलाब की डाली पर बैठ गई। चिड़िया एकाएक क्यों घबरा गई? चिड़िया माधवदास की आवाज़ सुनकर घबरा गई। सेठ ने चिड़िया से उसके लिए कैसा पिंजरा बनवाने का वादा किया? सेठ ने चिड़िया से उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाने का वादा किया। सेठ जी के बटन दबाने पर क्या हुआ? सेठ जी के बटन दबाते ही एक नौकर भागकर बाहर आया। सेठ का इशारा पाते ही नौकर किस काम में जुट गया? सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के काम में जुट गया। चिड़िया को डर क्यों लगा? चिड़िया को डर इसलिए लगा कि उसे लगा कि सेठ उसे पकड़ लेगा। माँ ने अपनी बच्ची को छाती से लगाकर क्या पूछा? माँ ने अपनी बच्ची को छाती से लगाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? यहाँ पर ये आपके मौखिक प्रश्न भी पूरे हुए। आपका पाठ 6 कंप्लीट।